बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब चाहते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। यानी आज का टॉपिक डेफिनीशन एंड ओरिजिन ऑफ मॉर्फोलॉजी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक विद एग्जांपल है। यानी मॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है उसकी डेफिनीशन क्या है, उसकी ओरिजिन या ओरिजिनेशन क्या है और ये वर्ड कहाँ से इंग्लिश में आ चुका है। तो इसके सारे मालूमात और सारी इंफॉर्मेशन, इवन उसके टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी जो 3 बेसिक टाइप्स रखती है और उसकी डेफिनेशन और उसकी ओरिजिनेशन, आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। A to Z लेक्चर को वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी की रूट मॉर्फोलॉजी क्या है या उसकी जो है इन रूट या उसकी ओरिजिनेशन क्या है, कहाँ से ये वर्ड आ चुका है। मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। यानी ये ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आ चुका है विच इज़ कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स, मार्फ प्लस ओलॉजी। यानी मार्फ और ओलॉजी से यानी 2 अल्फाज का ये क्या है पर मुश्तमिल एक ग्रीक वर्ड है। मार्फ मीन्स शेप और फॉर्म। यानी मार्फ का मतलब होता है यानी सूरत या शक्ल, यानी जो ढांचे वाली शक्ल वो बना लेता है। यानी इंग्लिश में कोई भी वर्ड जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट की सूरत में जो स्पेलिंग अरेंजमेंट होती है, ये स्पेलिंग अरेंजमेंट किसी भी वर्ड का यानी इंग्लिश में या इंग्लिश लैंग्वेज में यानी उसकी जो सूरत या फॉर्म या स्ट्रक्चर बन जाती है, ये बेसिकली क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है या मॉर्फीम कहलाता है। यानी ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग और मार्फ का मतलब होता है शेप ऑफ फॉर्म। शेप और फॉर्म से मुराद उसकी स्पेलिंग अरेंजमेंट ऑफ एनी वर्ड इन इंग्लिश, या इसको स्केलेटन ऑफ एनी वर्ड भी कह सकते हैं या वर्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह इसकी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। यानी ये अल्फाज की सूरतों का जो मुताला होता है, यानी किस किस्म के अल्फाज बनते हैं। यानी अल्फाज जो इंग्लिश में यानी कोई भी वर्ड आप इंग्लिश में ले ले, हर वर्ड की अपनी स्पेलिंग अरेंजमेंट होती है कि किसको किस तरह स्पेल किया जाता है या उसकी स्पेलिंग अरेंजमेंट क्या होती है। तो जो स्पेलिंग अरेंजमेंट किसी यानी वर्ड की बनती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उससे उसकी सूरत का अंदाज़ा या उसकी फॉर्म या शेप या स्केलेटन का अंदाज़ा किया जा सकता है। और ये जो उसका स्पेलिंग अरेंजमेंट होता है या शेप या फॉर्म होता है, ये बेसिकली उसको मॉर्फीम कहते हैं। और मॉर्फीम जो होती है वो क्या होती है, यानी मॉर्फोलॉजी होती है। यानी स्टडी ऑफ मॉर्फीम इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड्स के बनावट या वर्ड्स के जो है यानी फॉर्मेशन या वर्ड्स की जो है अरेंजमेंट ऑफ स्पेलिंग जो होती है उसकी स्टडी की जाती है। यानी इट इज स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की उस सूरतों का जो मुताला होता है। और स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन या अल्फाज के बनाने का जो अमल होता है और उसके बयान करने का जो अमल होता है, जैसा कि यानी उसके 3 टाइप्स में होते हैं, एज इन इन्फ्लेक्शन टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशन फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड कंपाउंडिंग फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी इन लैंग्वेज। यानी इन 3 टाइप्स बेसिक टाइप्स में जो है उसके मॉर्फोलॉजी की वजाहत हो जाती है। ये बाद में स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 आप लोग के साथ उसकी वजाहत पेश कर सकते हैं। और इन शॉर्ट मुख्तसरन यानी आप लोग मॉर्फोलॉजी को इस तरह भी समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, यानी अल्फाज इंग्लिश में जो बनते हैं यानी उसकी जो स्पेलिंग अरेंजमेंट होती है ऑफ एनी वर्ड इन इंग्लिश वो मॉर्फीम कहलाती है। और स्टडी ऑफ मॉर्फीम जो है मॉर्फोलॉजी कहलाती है। यानी बेसिकली वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है या वर्ड किस तरह बनते हैं वो लेटर से अल्फ़ाबेट से बनते हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट है। और वही अल्फ़ाबेट आपस में मिलकर कोई वर्ड जो बना लेते हैं
तो ये जो वर्ड में स्पेलिंग अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, ये बेसिकली मार्फीम कहलाता है। और मार्फीम की स्टडी या वर्ड की स्टडी या वर्ड स्ट्रक्चर की स्टडी या वर्ब शेप की स्टडी या वर्ड फॉर्म की स्टडी बेसिकली मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ये तो थी ओरिजिनेशन के एक क्या है यानी ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में 2 अल्फाज पे मार्फ यानी अलहदा शेप या फॉर्म को कहते हैं, ओलॉजी कहते हैं स्टडी को। यानी स्टडी ये जो मुताला होता है किस चीज का, ऑफ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या है, मॉर्फोलॉजी। अब ये तो था यानी उसकी ओरिजिनेशन। अब उसके मेन इंट्रोडक्शन की ओरिजिनेशन भी था और वो भी था। अब इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी की जानब जाते हैं। मॉर्फोलॉजी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, द रूल्स गवर्निंग देयर फॉर्मेशन। यानी बेसिकली ये अल्फाज का वो मुतालिया होता है जिसके अंदर उसके जो स्पेलिंग अरेंजमेंट्स की वजह से उसका जो इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी उसके अंदर यानी एक वर्ड की बेस या स्टेम जो है यानी उसका रूट या स्टेम या बेस होता है। हर वर्ड का एक बेस और रूट और स्टेम होता है, और उसके इर्द गिर्द यानी उसके साइड पे दोनों अतराफ लेफ्ट और यानी राइट पे अगर यानी पहले वर्ड के साथ कोई प्रीफिक्स यानी साबका लगा दिया जाता है तो वो अलहदा वर्ड बन जाता है, या फिर उसके अगर बाद में कोई वर्ड यानी क्या सुफिक्स लगा दिया जाता है तो उससे अलहदा वर्ड बन जाता है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है यानी वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी है। यानी ये इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन भी आप लोग उसको कह सकते हैं। और मॉर्फोलॉजी जो है मार्फीम की स्टडी है, और मार्फीम क्या होते हैं, स्पेलिंग अरेंजमेंट होता है किसी भी वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में। और इससे क्या बनता है, इट फोकसेस यानी इसके फंक्शन क्या होते हैं मॉर्फोलॉजी के, इट फंक्शन ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कॉल्ड मार्फीम्स। यानी ये मार्फीम्स जो होते हैं जो स्पेलिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं उससे एक खास किस्म की मीनिंग आगे कन्वे होती है, और जिसको मार्फीम कहते हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी 3 टाइप्स है, यहाँ पे 2 टाइप्स गलती से लिखा हुआ है, यानी 3 टाइप्स है। यानी क्या, एक फ्री मॉर्फीम्स होते हैं दैट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, यानी जो ऐसे फ्री मॉर्फीम्स भी होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं वर्ड्स की सूरत में, यानी अकेले अकेले वर्ड्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, यानी फ्री मॉर्फीम्स भी कहते हैं। और इस तरह बाउंड मॉर्फीम्स भी होते हैं जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, दैट मस्ट अटैच टू अदर मॉर्फीम्स टू कन्वे अ मीनिंग। यानी 2 किस्म के मॉर्फीम आप लोग जहन में रखें। यानी एक होते हैं फ्री मॉर्फीम वो वर्ड्स होते हैं जो अकेले ही सब मीनिंग आगे कन्वे करते हैं, और दूसरे मॉर्फीम वो होते हैं जो दूसरे अल्फाज के साथ, किसी पार्ट के साथ, किसी दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर आगे मीनिंग कन्वे करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बाउंड मॉर्फीम्स कहलाते हैं। ये दोनों बाउंड मॉर्फीम हो या फ्री मॉर्फीम्स हो, इन दोनों की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब उसके 3 बेसिक टाइप्स की जानब विद एग्जांपल आप लोग के सामने साथ रखता हूं। उसके 3 बेसिक टाइप्स जो है वो क्या बनते हैं, यानी नंबर 1, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। नंबर 1 इज डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल, और नंबर 2 इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, और नंबर 3 इज कंपाउंड और कंपाउंडिंग मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम्स। यानी ये 3 मेन टाइप्स है इसके। अब एक एक को मैं आप लोग के सामने रखता हूं। नंबर 1, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। यानी डेरिवेशनल मॉर्फीम्स तो आप लोग को पता चल गया कि किसी वर्ड की जो स्पेलिंग अरेंजमेंट होती है वो बेसिकली जो एक आगे मीनिंग कन्वे करती है, उस स्पेलिंग अरेंजमेंट की जो मीनिंग कन्वेइंग स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली मॉर्फीम्स कहलाती है। अब उसमें जो डेरिवेशनल है, डेरिवेशनल वो होती है जो अखज़ की जाती है। यानी अखज़ क्या, यानी दीज मॉर्फीम कैन चेंज द मीनिंग और द लेक्सिकल कैटेगरी ऑफ द बेस वर्ड। यानी इसका मतलब ये होता है कि हर वर्ड में एक बेस होता है या रूट वर्ड होता है, एक बेस वर्ड होता है या रूट वर्ड होता है या स्टेम वर्ड होता है, और उससे दाएं जानिब या बाएं जानिब चाहे लाह का या साब का, यानी साब का मीन्स प्रीफिक्सेस या लह का मीन्स यानी सुफिक्सेस, यानी उसके एक साइड पे प्रीफिक्सेस या सुफिक्सेस लगाकर उसकी जो मानी खेज बना दी जाती है, इस किस्म के यानी वर्ड को डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहते हैं। यानी ऐसे मॉर्फीम जो डिराइव्ड होते हैं, यानी अल्फाज
यानी अखज़ किए गए अल्फाज की बनावट से वो बनते हैं, ऐसे मार्फीम यानी डेरिवेशनल मार्फीम्स कहलाते हैं। यानी ऐसे मीनिंग या कैटेगरी आगे वो कन्वे करते हैं जो दूसरे डिराइव्ड फॉर्म में कोई वर्ड उसके साथ कंबाइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग द सुफिक्स, जो सुफिक्सेस या एफेक्सेस होते हैं, यानी या फॉर एग्जाम्पल सुफिक्स ER टू द वर्ब टीच। अब अगर टीच के साथ जो टीच का वर्ब है उसके साथ ER सुफिक्स यानी लाह का लगा दिया जाता है, बाद में लगन लगा दिया जाता है, तो टीच से वो नाउन में क्रिएट हो जाएगा, टीचर बन जाएगा, जो नाउन बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, यानी ये डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हो गया, क्योंकि टीच से टीचर हो गया, ER का सुफिक्स उसके साथ लग गया। और इसी तरह अगर एडिंग द प्रीफिक्स या फिर अगर साबके को लगा दिया जाता है अन टू द एडजेक्टिव हैप्पी फॉर्म्स द एडजेक्टिव अनहैप्पी, तो अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड यानी एडजेक्टिव के साथ या इसमें सिफत फॉर एग्जांपल हैप्पी है यहाँ पे वर्ड, उसके साथ अनहैप्पी प्रीफिक्स के तौर पर यानी उसका एडिंग इजाफा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी बन जाएगा। ये जो अनहैप्पी वर्ड की एडजेक्टिव की सूरत बन गई, ये बेसिकली डेरिवेशनल मार्फीन है। इसमें जो असल हैप्पी वर्ड है वो बेस वर्ड है या रूट वर्ड है, और अन जो है यानी प्रीफिक्स है, जिसकी वजह से ये अनहैप्पी जो है ये मार्फीन तो है, लेकिन मार्फीन में अन की वजह से ये डेरिवेशनल मार्फीन है। इसी तरह ऊपर वाले वर्ड में टीच यानी पढ़ाने को कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ सुफिक्स ER लगा दिया जाता है बाद में, तो टीचर बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो पहले अगर वो टीच था तो मार्फीन तो था, फिर ER जब उसके साथ लग जाता है तो फिर क्या हो जाता है, डेरिवेशनल मार्फीम्स कहलाता है। तो डेरिवेशनल अखज़ किए गए अल्फाज के जरिए जो आप लोग आगे मीनिंग कन्वे कर लेते हैं, ये डेरिवेशनल मार्फीन है। नंबर 2 इन्फ्लेक्शनल मार्फीन, यानी दीज मार्फीन्स डू नॉट चेंज द वर्ड लेक्सिकल कैटेगरी और मीनिंग बट इंस्टेड इंडिकेट ग्रामेटिकल रिलेशन सच एज टेंस, नंबर और केस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्फीन्स जो है चाहे उसके साथ कोई दूसरे चीजें यानी एस या ES या ED या कोई भी यानी उसके साथ जब चीज इन्फ्लेक्ट हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, लेकिन वो अपनी कैटेगरी या मीनिंग को तब्दील नहीं करता, बल्कि ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है, या वो टेंस को वो जाहिर करते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल को जाहिर करता है, या किसी नंबर को वो जाहिर करता है, या किसी जो है नाउन या प्लूरल को जाहिर करता है, या सिंगुलर और प्लूरल को जाहिर करता है, या किसी भी इसका मतलब इन्फ्लेक्शन मार्फीन का मतलब होता है कि उस वर्ड के साथ जब कोई दूसरा यानी चीज हम उस ऐड कर लेते हैं, यानी बेस के साथ जब हम कोई दूसरी चीज ऐड कर लेते हैं, तो बेसिकली उससे यानी ग्रामर की कोई ना कोई यूनिट हमारे वजूद में आ जाती है। फॉर एग्जांपल एडिंग द सुफिक्स s टू द नाउन कैट। अब कैट जो है यानी सिंगुलर वर्ड है, जब उसके साथ s बाद में सुफिक्स के तौर पर लगा दिया जाता है, क्रिएट्स द प्लूरल फॉर्म कैट्स, तो ये उसकी जमा सूरत और प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है, ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। इस तरह एडिंग द सुफिक्स ED टू द वर्ब वॉक, यानी पैदल चलने को। अब वॉक जो वर्ब है उसके साथ बाद में ED लगा के, तो ये क्या करेगा, इंडिकेट्स पास्ट टेंस क्रिएटिंग वॉक्ड, तो इससे पास्ट टेंस की जो है इंडिकेशन या इशारा देगा, यानी वॉक से वॉक्ड हो जाएगा, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं, जो सुफिक्स की वजह से उसकी ग्रामेटिकल यानी यूनिट बन जाती है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड एंड रूल्स दैट गवर्न देयर फॉर्मेशन थ्रू द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी इज क्रूशियल टू कंप्रीहेंडिंग हाउ लैंग्वेज वर्क्स एंड इवॉल्व्स, यानी इसी वजह से हमें अल्फाज के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क्स का पता और उसके एवोल्यूशन या इर्तिका का पता चलता है कि कैसे ये वर्ड मार्ज़ वजूद में आते हैं। इसी तरह थर्ड जो मेन टाइप है वो कंपाउंडिंग मॉर्फोलॉजी है या कंपाउंड मॉर्फोलॉजी है, यानी कैसे कंपाउंडिंग मॉर्फोलॉजी, दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी 2 मौजूदा अल्फाज इकट्ठे आपस में मिलके एक कंपाउंड मुरक्कब बना लेते हैं और इस किस्म के मॉर्फोलॉजी को हम कंपाउंड मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड,
अब बोर्ड अलहदा वर्ड है, ब्लैक अलहदा वर्ड है, इज ए कंपाउंड वर्ड फॉर्म बाय कंबाइनिंग ब्लैक एंड बोर्ड, और इस तरह ब्लैक और बोर्ड इकट्ठा ब्लैक बोर्ड जो बन जाता है, ये कंपाउंड मॉर्फोलॉजी में आता है। इस तरह ब्रेकफास्ट में ब्रेक अलहदा चीज है, फास्ट अलहदा चीज है, इन्हें ब्रेक अलहदा वर्ड है और फास्ट अलहदा वर्ड है। जब ये दो आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड मॉर्फोलॉजी बन जाती है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है राइट इंग्लिश लर्निंग पर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे पेज को